सो हम मैस्कुलिन साइड पर जब देखते हैं कार्ड आया है बी अवेयर का जो कहता है यहाँ पर अगर हम इसका मेन मैसेज देखें तो ओपोनेंट्स एंड अलाइज जो कहते हैं कि मैस्कुलिन को इस वक्त पर थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैस्कुलिन साइड है उनके आस-पास की एनर्जी उनके लिए फ़ेवरेबल नहीं है। हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जी के कारण उनके और सामने जो भी उनके आस-पास लोग हैं, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है? बैड चेंजेस टू गुड इस वक्त पे जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो उनके अच्छे के लिए हो रहा है, वो भले ही फील नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम देखें इस वक्त पे दोनों की तरफ से सेम एनर्जी का कार्ड है, आप कलर चेक कर सकते हैं। इस वक्त पे थ्रोट चक्रा की एनर्जी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की तरफ से, इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड दोनों ही एनर्जी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। पहला रीज़न है मैस्कुलिन साइड से कुछ नेगेटिव पीपल, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जिसके कारण वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और सेकंड है फेमिनिन की तरफ से, फेमिनिन साइड से मैसेज आया है सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अगेन वो भी ओपोनेंट्स एंड अलाइज का कार्ड है। अ पर्सन फीजिंग विक्टिमूड सीड्स रिवेंज, अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस या पीपल विल रिटर्न। अब यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कुछ समय पहले भी कोई ऐसी एनर्जी रही होगी जो आप दोनों के बीच में, जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी बहुत भर भर के डाल दी होगी, और अभी भी सेम एनर्जी है फेमिनिन साइड में। आप लोगों ने फील किया होगा अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस या कुछ ऐसे आसपास के लोग या सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी लोग भरते जा रहे हैं, या फिर नेगेटिव थॉट आपको बार बार परेशान कर रहे हैं कि क्या पता चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको ये एक इनसिक्योरिटी या एक टेंशन मन में हो सकता है कि क्या हमारा मेरी लाइफ में कोई पर्सन अच्छा आ पाएगा या नहीं, क्योंकि पास्ट की नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को, पास्ट का कोई ऐसा पर्सन जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, नेगेटिव किया हो, ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इस वक्त इन्फ्लुएंस कर रही है, और हो सकता है उसी नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में आके आप लड़ाई करना आपके मन में आ जाए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, या वो मुझे धोखा दे रहा है, या मुझे चीट करके चली गई, या जो भी वॉटेवर, क्योंकि सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी ने आप लोगों के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश की है। अभी वो एक्सटर्नल एनर्जी भी हो सकती है और कुछ लोग भी हो सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे जो एनर्जी आई है रिटर्न और एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, तो वो दोनों चीज़ों से एक चीज़ तो क्लियर है कि पास्ट का जो भी पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न करना चाहता था या करना चाहती थी या करना चाह रहे हैं अभी भी, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, वो मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, बिकॉज़ अभी जुलाई में सैटर्न जो है, मैं आप लोगों के लिए अभी एस्ट्रोलॉजिकल जो ज़ोडिएक साइन है वो भी अपलोड करूँगी। हो सकता है कल परसों में मैं कर दूँ, क्योंकि काफ़ी महीनों से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो वहाँ मैं आपको और डिटेल में बताऊँगी कि एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं, क्योंकि जुपिटर भी रेट्रोगेट हो गया है, सैटर्न भी रेट्रोगेट पोज़ीशन पे है, वापस से अपना ज़ोडिएक चेंज कर चुका है, और इसके कारण जुलाई से ही बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप लोगों को फ़ील हो रहे होंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जुलाई, अगस्त ये 2 महीने में 4 रीडिंग में से मैं शायद 1 या 2 ही रीडिंग अपलोड कर पाई हूँ, क्योंकि एनर्जी ऐसी थी कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। ठीक है? सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्लैनेट कर रहे हैं। ठीक है? और प्लैनेटरी इमोशंस के कारण ही ये इन्फ्लुएंसेस भी हो रहे हैं, और प्लैनेटरी इमोशंस के कारण ही आगे अच्छा भी अगर होता है तो वो उसी कारण होगा। ठीक है? अब हम चेक करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड की एनर्जी इन लव। मैस्कुलिन साइड से कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। फेमिनिन के लिए क्या एनर्जी है, लेट्स सी। वाओ, द एम्परर। कनेक्शन के लिए क्या एनर्जी है? ओके, अंडरनीथ एनर्जी आई है द एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस कार्ड मतलब कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी ड्यूरिंग दिस
मंथ भी बोल सकती हूँ या नेक्स्ट 15 डेज भी बोल सकती हूँ, ठीक है। क्यों? बिकॉज अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मैस्कुलिन की साइड से, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इनका बी अवेयर का कार्ड है कि कुछ नेगेटिव लोग इनके आसपास है। आप यहाँ देख पाएंगे द हाई प्रीस्टेस एनर्जी के पास यहाँ पर एक डेविल एनर्जी है जो दिख रही है। ओके, सो ये कार्ड भी अपने आप में एक चीज कहता है, वो इस वक्त पे मैस्कुलिन एनर्जी को भी फील हो चुका है कि वो नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, या वो ये समझ चुके हैं मैस्कुलिन एनर्जी कि इस वक्त उनके इंट्यूशंस उनको ये गाइड करने लग गए हैं कि जिन लोगों के कांटेक्ट में अभी वो हैं या जिनके कहने से रिलेशनशिप को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है या डिस्टर्बेंस आया है दोनों के बीच में, उसमें सबसे बड़ा रोल इस वक्त पर आसपास की एनर्जी या नेगेटिव लोग कर रहे हैं। और ये डेविल एनर्जी या कार्मिक पर्सनालिटीज या सिचुएशन जो उनके आसपास है, ये चीज़ें अब मैस्कुलिन एनर्जी समझने लगे हैं, और इसीलिए वो अब इन चीज़ों से या ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से अवेयर हो गए हैं कि अगर वो कहीं कुछ कर भी रहे हैं तो उनको पता है कि आसपास की एनर्जी उनके लिए फेवरेबल नहीं है। सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ यहाँ कार्ड आया है द एम्परर एनर्जी फॉर फेमिनिन एनर्जी। तो एम्परर मीन्स इस वक्त पर डिवाइन फेमिनिन का जो एनर्जी है, आप लोगों ने अपना फेमिनिन साइड तो हील कर लिया है, बट नाउ यू हैव टू हील योर मैस्कुलिन साइड, ठीक है। और इस वक्त पर हो सकता है कि मैस्कुलिन एनर्जी को लेकर आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जिससे आपको, जैसे मैंने अभी इस कार्ड को समझाया था कि कुछ ऐसी एनर्जी आएगी जिससे आपके मन में गुस्सा आ जाएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई आपको भड़का देगा। तो सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो मैस्कुलिन साइड से आपके मन में आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसे ही गुस्सा नहीं करोगे, बाकी चीज़ों में आप कूल और काम रहोगे, लेकिन जब मैस्कुलिन साइड की कोई बात होगी तो आपको गुस्सा आ सकता है। सो आप लोगों को, क्योंकि हमारी ओवरऑल एनर्जी थी रोडलेस ट्रेवल यानी कि हील्ड रहना है, आप लोगों को अपने हार्ट चक्र पे काम करते रहना है, आपको काम रहना है, क्योंकि ऐसी एनर्जी आपको फ्लक्चुएट कर सकती है अक्टूबर तक। यानी अभी तो सितंबर आने वाला है, क्योंकि सितंबर में सितंबर अक्टूबर में जाके सैटर्न रेट्रोगेट से डायरेक्ट पोजीशन पे आएगा, तब थोड़ी चीजें ठीक हो सकती है। सैटर्न इज अ कार्म प्लेनेट ऑफ कर्मा। ओके, अब यहाँ देखिए आप रिटर्न एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के साथ में द लवर्स का कार्ड आया है जो ये इंडिकेट करता है कि आप लोग अपने ट्रू सोलमेट से ज़रूर मिलेंगे। बट अभी यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो एक चीज़ और बोलूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने सोलमेट से कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़रिए से कनेक्ट तो ज़रूर होंगे, लेकिन एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए आप लोगों को किसी के भड़कावे में नहीं आना है। किसी होता है ना, कई बार आंखों से देखा और कानों से सुना भी गलत हो सकता है, तो अचानक दूसरे की बात पर भरोसा करके अपने पार्टनर से लड़ाई ना करें, ठीक है। ओके, सो आज आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा डिफरेंट डेक यूज कर रही हूँ फॉर ऑल एनर्जीज। सो देखते हैं, मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करते हैं फिजिकल लेवल पे इस वक्त पे। नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी भी देख लेते हैं कि मैस्कुलिन साइड में उनके फिजिकल लेवल पे क्या हो रहा है इन नेक्स्ट 15 डेज। एनर्जी इन फिजिकल प्लेन। ओके, वाओ, यहाँ पर जो एनर्जी आई है फिजिकल प्लेन पर, मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो वेट कर रहे हैं किस चीज़ का? यूनियन का। क्योंकि यहाँ हम देखेंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ एनर्जी है वेटिंग की, यानी मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे फिजिकल प्लेन पर वेट कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की। अब ये भी हो सकता है कि वो ये वेट कर रहे हैं कि कब आपको वो अप्रोच करें फॉर मैरिज, क्योंकि ये कार्ड मैरिज का है, ये कार्ड सेलिब्रेशन का है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके मैस्कुलिन एनर्जी वेट कर रहे हैं कि वो वापस इस कनेक्शन में आ जाएं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ओके, और अगर आप सिंगल हैं तो जो भी व्यक्ति आपका ट्रू सोलमेट है वो वेट कर रहा है कि आप बहुत जल्द उसको मिल जाएं ताकि आपसे उनकी शादी की बात आगे बढ़े, ठीक है। फेमिनिन की तरफ से हम लोग चेक करते हैं फिजिकल प्लेन पर क्या एनर्जी है इन नेक्स्ट 15 डेज।
ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ, उसके नीचे कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि वही एक अट्रैक्टिव ऑरा, एक ब्यूटीफुल ऑरा जो मैस्कुलिन एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो वो एनर्जी में आप ऑलरेडी हो, लेकिन अभी कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बोल सकती हूँ, या स्लीपलेस नाइट हो सकती है आप लोगों के साथ अभी हो रही हो। किसी भी रीज़न से आपके थ्रोट में ईचिंग हो, आपके थ्रोट में पेन हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा एंशियस टाइप फीलिंग आपको हो सकती है। बट फिजिकल प्लेन पर आपको आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, क्योंकि ये बहुत स्लो मोशन की लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है, मूव कर रही है टूवर्ड्स यू लेकिन स्लो मोशन में, ठीक है। और इसी चीज़ की एक गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से ही आप समझिए, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे सन है, ठीक है। और वो इंडिकेट करता है कि एक बहुत अच्छी खबर नेक्स्ट 15 डेज में फेमिनिन एनर्जी को मिलने वाली है, ठीक है। वो एनर्जी जो उनको मिलने वाली है, अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर भी सोचते हैं तो भी मिल जाएगी, और अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर सोचते हैं तो डेफिनेटली मिल जाएगी। क्योंकि ये जो है नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मोशन में होता है, लेकिन होता है और बहुत स्लो आ रहा है, लेकिन रुकेगा नहीं। स्लो मोशन में आ रहा है तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आपको उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई, ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये न्यूज़ मिल जाएगी कि वो आपके पास आपको प्रपोज करने आ रहे हैं, बट आपको ये न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, करने वाले हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब हम मैं कनेक्शन के लिए डिफरेंट डेक यूज़ कर रही हूँ, सो लेट्स सी ये डेक क्या बोलना चाहते हैं। फिजिकल प्लेन पर कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी है इन नेक्स्ट 15 डेज, इस कनेक्शन को लेकर। माउंटेन, वाओ, सन। अब आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं ये थोड़ा डिफरेंट डेक आप लोगों के लिए यूज़ कर रही हूँ, और इस डेक के ज़रिए आपको, मुझे नहीं पता मैंने आज ये डेक क्यों उठाया है, बट शायद इससे बहुत सारे मैसेजेस मैं आपको दे सकती हूँ। इस वक्त पर मैस्कुलिन की साइड से जो कनेक्शन की एनर्जी है, वो अभी आप देखेंगे माउंटेन, क्योंकि अगर पहाड़ है या अगर हमें ऐसा दिखता है कि ऊंचाई पे चढ़ना है, यानी बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकती है इस कनेक्शन को ठीक करने में। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि लाइफ में अभी आगे इस कनेक्शन को रिपेयर करने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस और लिमिटेशंस का सामना करना पड़ सकता है मैस्कुलिन को, ठीक है। तो हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि जब इनिशियल लेवल पे शुरुआत की थी कि वो आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते, तो उन लोगों का भी सामना मैस्कुलिन को करना पड़ेगा टू ओवरकम, और तभी वो अपने इस कनेक्शन को हील कर सकते हैं। फेमिनिन के लिए कार्ड आया है सन का, तो सन अपने आप में ही एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इधर भी हमने देखा इस कार्ड पे हमें सन का एक इंडिकेशन मिला, यानी आप लोगों की तरफ से इस कनेक्शन को लेकर एक बहुत अच्छी खबर आपको मिलेगी ही, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव चेंज होने वाला है। ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी फेमिनिन, बस आपको सतर्क रहना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है, और कोई ऐसे लोग आपको भड़का सकते हैं जिससे आप अपने पार्टनर से या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से लड़ लें। तो ऐसा मत कीजिएगा, किसी के बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में हार्ट स्पेस से मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी में है इस वक्त, और वो एनर्जी आपको फील हो रही है फेमिनिन्स। ओके, हार्ट स्पेस की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो यहाँ आता है 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है अगेन। हार्ट स्पेस की बात अगर हम करें मैस्कुलिन साइड से, तो मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो
उनकी विश है आप, अगर हम हार्ट स्पेस की बात करते हैं, उनकी विश है, उनको ऐसा लगता है कि कब वो ये गुड न्यूज़, अगर आप ये दोनों कार्ड देखें, इनकी तरफ से अप्रोच हो रहा है और आपकी तरफ से रिसीव हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ से ये चाहते हैं, हार्ट इनकी डिज़ायर है, हार्ट की डिज़ायर है, ये दिल से चाहते हैं कि ये आपको अपनी विश बताएँ कि वो आपके साथ आगे फ्यूचर चाहते हैं, क्योंकि ये जो फिज़िकल प्लेन की बातें हैं, वो फ्यूचर को ही इंडिकेट कर रही है, राइट? लेकिन अभी आप यहाँ देखेंगे, वो चाहते तो हैं, लेकिन ये हार्ट की डिज़ायर है, ठीक है? अब वो करेंगे कि नहीं, ये हमें उनके एक्शन कार्ड में समझ में आएगा, लेकिन अगर हम हार्ट स्पेस की बात करें, तो वो सच में दिल से चाहते हैं कि वो अप्रोच करें, आपसे बात करें, हो सकता है आपको मैसेज करके कन्वे करे कि वो आपसे अ, इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है? ओके, सो लेट्स सी। ओके, जो एनर्जी यहाँ फिजिकल प्लेन पर मैस्कुलिन की थी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वो अभी फेमिनिन की हार्ट स्पेस से, यानी कि अभी भले ही आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हैं, भले ही आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो गए हैं, अपने आप को आपने बिजी कर लिया है, जो भी रहा हो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको अप्रोच करेगा। यू नो वेरी वेल। ठीक है? इस कार्ड को आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता है कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, और इसीलिए आप अभी वेट कर रहे हैं। ठीक है? भले ही आप किसी को ये बात ना कह पाएँ, भले ही आपकी लाइफ में कोई और भी आ जाए, लेकिन कहीं न कहीं हार्ट स्पेस में एक एनर्जी है जो आपको बोलती है कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपका ट्रू सोलमेट होगा। मैं यहाँ पे कार्मिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? और अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी आपकी डिज़ायर्स हो सकती हैं कि आप वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि आप उसके बावजूद एक जगल मोड पर हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो आएँगे, तो आपको अब उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है? या आप अपने वर्क प्रोफाइल में और अब रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा-सा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। यहाँ एनर्जी 2 की भी हो सकती है कि इस कनेक्शन में जाएँ कि नहीं जाएँ, ठीक है? इस वक़्त फेमिनिन श्योर नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन फिर भी, जैसे मैंने बोला ना कि आप श्योर नहीं है इस कनेक्शन को लेके, लेकिन फिर भी वेट कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है और चाहते हैं आप उनके साथ रहना, तो आपको पता है कि वो आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन तब भी आप अभी कंफ्यूजन मोड पर हैं, राइट? श्योर नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर, ये 2 मंथ्स के बाद, क्योंकि अब हर किसी का चार्ट डिफरेंट होता है, अगर हम कुंडली देखें तो हर किसी का चार्ट डिफरेंट होता है और हर किसी के चार्ट के हिसाब से प्लैनेटरी मोशंस उसकी कुंडली में, उसकी लाइफ में असर करते हैं, ठीक है? बट स्टिल यही बोलूँगी, बहुत सारे मेजर चेंजेस अभी हो रहे हैं और अक्टूबर तक होते रहेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा-सा काम रहना है, ठीक है? ओके, हार्ट स्पेस से कनेक्शन को लेकर कार्ड आया है मैस्कुलिन साइड से हार्ट का, फेमिनिन साइड से क्लाउड्स का। ओके, सो वही चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताई कि मैस्कुलिन बहुत, क्योंकि आप यहाँ देखो, ये चारों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है मैस्कुलिन की तरफ से। वो अप्रोच भी करना चाहते हैं, वो बात भी करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में भी रहना चाहते हैं। अब लेकिन अगर हम यहाँ देखें, अब ये कनेक्शन की बात करें, सिर्फ ये है कि इनको ऑब्स्टिकल का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है यहाँ पर फिजिकल प्लेन पे, लेकिन अगर हार्ट की, दिल की हम डिज़ायर देखें कनेक्शन को लेकर, तो हार्ट ही आया है जो कहता है कि इस कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं, बहुत पैशन है, बहुत ही अफेक्शन है इस रिलेशनशिप में उनको, आपको लेकर, ठीक है? उनके हार्ट स्पेस में। अब बात करते हैं हम फेमिनिन साइड की, तो फेमिनिन के लिए कार्ड आया है क्लाउड्स का। क्लाउड्स मतलब आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, अभी मैंने यहीं पे आपको बोला कंफ्यूजन मोड पर हैं, तो अभी ये क्लाउड्स जो है वो भी यही बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? कुछ अचानक ही चीज़ें, सब ठीक है, लेकिन आपको अचानक कुछ ट्रबल महसूस हो सकता है, कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में हो सकता है। और
एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में आप चले जाएँगे, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल होकर भी चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कन्फ्यूज़न में हैं, अगर आपको कोई डिसीज़न में प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक चीज़ बोलूँगी, आप अपनी सोल के ऊपर काम कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है खुद से खुद को कनेक्ट करना, तभी हम कुछ, जब आप अपने आप को नहीं जानोगे तो आप दूसरों को कैसे जान सकते हो? तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद को जानें, और उसके लिए आपको अपनी सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज़ में डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर देखते हैं थॉट प्रोसेस में क्या। अभी हम देखेंगे, अभी आप यहाँ देखो, मैस्कुलिन साइड का फ्लेम और फेमिनिन साइड का फ्लेम, आपको खुद समझ में आ जाएगा एनर्जी क्या है इस वक्त पे फेमिनिन की। कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ लोग हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जा रहे हैं अपने कनेक्शन को और अपने पार्टनर को लेकर। ऐसे लोगों से कोशिश कीजिए अपनी हर बात शेयर ना करें आप। ओके, सो देखते हैं थॉट क्या है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी, ये रात रात में सो नहीं पा रहे, ये सोच सोच के कि कैसे आपको अप्रोच कर पाएंगे। माइंड स्पेस की बात करते हैं, डेथ का कार्ड अंडरनीथ है, यानी कि दिमाग से वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत, जो पीछे हो गया वो सब खत्म हो जाए और एक नई फ्रेश स्टार्ट करें वो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि माइंड स्पेस में वो फेमिनिन को लेकर क्या सोचते हैं, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स जो अपने आप में कहता है कि वो टूवर्ड्स फेमिनिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, वो फेमिनिन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अफेक्शन जो कि हमने यहाँ देखा, और बहुत ज़्यादा एक ऐसा ऑरा महसूस करते हैं फेमिनिन को लेकर, जो उनको अपनी तरफ खींचता है और जो उनको एक कंप्लीट फैमिली का एटमॉस्फेयर देता है। वो जब सोचते हैं आपके बारे में, अभी यहाँ हमने देखा, जब दिल से वो महसूस करते हैं तो चाहते हैं आपको अप्रोच करें, जब दिमाग से सोचते हैं तो ये जानते भी हैं और वो ये सोचते हैं जब वो, तो उनको लगता है कि बस आप ही उनके एक ऐसे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जो उनको कंप्लीट करते हैं, एक फैमिली का पूरा एटमॉस्फेयर देते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी फेमिनिन साइड से क्या एनर्जी है इन नेक्स्ट 15 डेज माइंड स्पेस की। ओके, अभी तो फिलहाल चीज़ें दिमाग में चल नहीं रही हैं, सारी चीज़ें स्टक पोजीशन पे हैं, कुछ सोचने की कोशिश कर रही हैं फेमिनिन्स, चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रही हैं। अब बात आती है कि वो दिमाग से उनके जब वो सोचने बैठती हैं तो वो टुवर्ड्स मैस्कुलिन क्या सोचती हैं? वो चाहती हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी इस रिलेशनशिप पे या वर्क, हो सकता है आप अपने आपका मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो आपके सेम वर्क प्रोफाइल का हो या सेम वर्क प्लेस पर हो, ठीक है। सो आप जो फेमिनिन एनर्जीज हैं वो ये महसूस करते हैं कि जो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक फ्रेश स्टार्ट के लिए उनको अप्रोच करे, वो खुद चाहते हैं, जो फेमिनिन एनर्जीज हैं, आप लोग खुद चाहते हैं कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपके साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करें, पुरानी सारी एनर्जी को पीछे छोड़ के और इस रिलेशनशिप पर वर्क करें, दोनों एक साथ इस रिश्ते के ऊपर काम करें, क्योंकि अकेले फेमिनिन के करने से कुछ नहीं होगा, इसमें पूरा सहयोग मैस्कुलिन को भी देना पड़ेगा। ओके, सो मैस्कुलिन किस तरफ से कार्ड है, वाओ, रिंग का, फेमिनिन की तरफ से कनेक्शन के लिए थॉट प्रोसेस में कार्ड है कॉफिन का। ओके, अंडरनीथ एनर्जी आई है फॉक्स की। सो यहाँ पर जो कार्ड आया है रिंग का, तो रिंग कार्ड अपने आप में, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, इस कार्ड में पूरा होम है, सब कुछ दिखेगा आपको, इसमें कमिटमेंट दिखेगा, बॉन्ड दिखेगा, आपस में एक दूसरे के साथ डेडिकेशन भी दिखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट, आपको इस कार्ड में सब कुछ दिख रहा है, और रिंग अपने आप में एक कमिटमेंट होता है,
तो मैस्कुलिन एनर्जीज कनेक्शन में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं और दिमाग में प्लानिंग करते रहते हैं कि अब मुझे अपने जो पार्टनर है, राइट, यानी कि फेमिनिन एनर्जी, उनके साथ एक कमिटमेंट में आना है। ठीक है। अब फेमिनिन की तरफ से अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स को लगता है कि अब ये कनेक्शन जो है, दिल से तो अभी भी कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं इंतजार है, लेकिन दिमाग की बात, क्योंकि दिमाग हमेशा हमें रिलेशनशिप या हार्ट स्पेस से डिफर कर देता है। तो जब आप सोचने बैठते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में तो आपको लगता है अभी सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है। एनजाइटी, फियर, लॉस, एंडिंग, ये सारी एनर्जी आपको महसूस होती है कि अब सब खत्म हो गया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थॉट प्रोसेस की, आप लोग जब सोचते हैं तब ये एनर्जी आती है कि आपको लगता है कि अभी सब खत्म हो चुका है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है। ओके, सो अंडरनीथ एनर्जी जो आई है वो आई है आपकी फॉक्स की। अब आप अगर इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे फॉक्स को, तो ये फॉक्स अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी कैरी करती है। यहाँ पे डिसेप्शन है, चार्म है, मैनिपुलेशन है, या मैं बोल सकती हूँ फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ कनेक्शन को लेकर अगेन मैं बोलूंगी कि जो फर्स्ट कार्ड एनर्जीज आई थी, बी अवेयर एंड सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वही चीज कि कोई आपके आसपास ऐसा हो सकता है जो आप दोनों के इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, दोनों को धोखा, दोनों के बीच में ऐसी चीजें या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि आपको लगे आपका पार्टनर धोखा दे रहा है, आपके पार्टनर को लगे आप धोखा दे रहे हैं। ठीक है। सो यू हैव टू बी अवेयर, क्योंकि यही सीड्स हैं जो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। पेशेंस के साथ मूव करेंगे क्योंकि उनको पता है कि एनर्जी आगे अच्छी नहीं है, विद द हेरोफेंट कार्ड। वाओ, किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ही वो आपको इमोशनल लेवल पर चाहते हैं, वो सच में आपसे प्यार करते हैं, बट एक्शन की बात करूं तो शायद वो थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि यहाँ कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो खुद बताता है पेशेंस की ज़रूरत है। सारे कार्ड्स जो आए हैं, स्ट्रेंथ कार्ड विद द हेरोफेंट, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, इसलिए जल्दीबाजी में कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना चाहते। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं तो डोंट वरी, मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, और वो इस रिलेशनशिप के ऊपर अभी ऐसा स्टेप लेने का सोच रहे हैं कि वो, क्योंकि यहाँ देखिए स्ट्रेंथ और हेरोफेंट कार्ड जो अपने आप में कमिटमेंट को और पेशेंस को दर्शाता है। ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप में ये चीज़ फील कर चुके हैं कि वो और आप एक डिवाइन कपल हैं, और आप दोनों को अलग करने के लिए जो भी जितने भी लोगों ने कोशिशें की थी वो सारी वो समझ चुके हैं। ठीक है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो डोंट वरी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आएगा, यू हैव टू बी पेशेंट। बस बाकी आप सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी खुद ही अप्रोच कर रहे हैं, बट थोड़ा सा समय लग सकता है। वही जैसे कि मैंने बोला, अभी 1 से 2 महीना का टाइम आप मान के चलें कि आपको लग सकता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज बोलूंगी कि मैस्कुलिन एनर्जी डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहे, बट दे आर डूइंग मैनिफेस्टेशन फॉर यू। ओके। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ कप्स के साथ द मैजिशियन कार्ड जो है वो अपने आप कहता है कि वो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हों फिर वो आपको अप्रोच करें। तो वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्यार का, अपने इमोशन का वो कप आपको देना चाहते हैं, लेकिन अभी वो उस सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जब वो आपको ये चीज़ दे पाए। ठीक है। ये बहुत अच्छा कार्ड आया है मैस्कुलिन की तरफ से कि वो आपको लेकर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं, आपके बारे में जो भी आपका और उनका साथ में बिताया अच्छा समय हुआ है, या अगर आप सिंगल भी हैं तो जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है वो एक डे ड्रीमिंग कर रहा है कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, और वो बहुत जल्दी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, वो कहीं से भी, कि जो भी उनका ट्रू सोलमेट है वो उनको जल्दी मिल जाए। ठीक है। देखते हैं फेमिनिन की तरफ से नेक्स्ट 15 डेज में क्या कोई एक्शन लेंगे फेमिनिन एनर्जीज।
ये रिवर्स गिरा है इसलिए मैं इसको रिवर्स ही लूँगी। ओके, राइट। अपने माइंड स्पेस में जो इतना पज़ल्ड है ना फेमिनिन एनर्जीज़ आप लोग, प्लीज़ उस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी आप खुद सोच-सोच के अपने दिमाग में कर रहे हो। तो आई थिंक कि आपको वो नहीं करना चाहिए। यहाँ कार्ड आया था थ्री ऑफ सोर्ड्स उसको क्लैरिफ़ाई किया तो द डेथ का कार्ड है यानी कि जो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन आप लोगों के साथ हुई थी, आपको बहुत हर्ट जो हुआ था, एक्शन कार्ड में डेथ कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो नेगेटिविटी थी, वो जो हार्ट ब्रेक करने के बाद हर्ट था, जो पेन था, वो धीरे-धीरे ख़त्म होने वाला है आप लोगों का। जो प्रॉब्लम्स आप इतने समय से फेस कर रहे थे, वो सारी चीज़ें ओवरकम होके आप अपनी हीलिंग फॉर्म पे आ रहे हैं, ठीक है? कुछ ख़त्म होगा और कुछ स्टार्ट हो जाएगा। एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियो सीज़न जो कि है हमारा नवंबर में। नवंबर में एक्शन हो सकते हैं। जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली। और नाइट ऑफ रॉड्स के साथ कार्ड आया है आपका द लवर्स अगेन सोलमेट का कार्ड जो कि मैंने आपसे कहा आपको आपका सोलमेट अप्रोच करेगा थोड़ा सा समय है बस थोड़ा सा समय आपको पेशेंस रखना है क्योंकि इस वक्त आपको ज़्यादा एफर्ट्स इसलिए नहीं लगाना है फेमिनिन क्योंकि इस वक्त आप अगर देखेंगे मैस्कुलिन साइड से सारे कार्ड पॉजिटिव है आज एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है मैस्कुलिन की साइड से जो कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है सिर्फ उनके आसपास के इन्फ्लुएंसेस जिसके कारण वो नेगेटिव हो गए थे वो भी वो समझने लग गए हैं कि उनके आसपास के लोगों ने उनके जीवन में इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया है ठीक है आपके लिए कार्ड आया है विक्ट्री का सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और अगर आप इस डायरेक्शन को देखेंगे तो मैस्कुलिन की तरफ से ही अब प्रपोजल आप लोगों को मिलने वाला है तो आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत वाओ अंडरनीथ कार्ड है टेन ऑफ कप्स आपके मैस्कुलिन एनर्जी खुद से आपको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि लाइफ में वो आपको पा सकें यहाँ आप देखो दोनों टेन ऑफ कप्स के कार्ड हैं आप दोनों की जो डिज़ायर्स हैं अगर आप सिंगल भी हैं अगेन मैं वही बोल रही हूँ अगर आप सिंगल भी हैं तो भी बी रेडी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो डेस्टिनी में आपके लिखा है वो आपको ज़रूर मिलने वाला है वाह सारे ही कार्ड्स आपके एक्शन के बहुत ही प्यारे आए हैं सबसे पहले हम देखते हैं बुके कार्ड आप ये कार्ड देखिए मैस्कुलिन की तरफ से जो कि अगेन अभी मैं बोलूँ ये कार्ड किस लिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई आपको प्रपोज करता है तो वो यूज करता है सो एक्शन की अगर हम बात करें कनेक्शन को लेकर तो यस कनेक्शन को लेकर ही आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपको अप्रोच करेंगे अफेक्शन का कार्ड है ये कार्ड गिफ्ट का भी है अंडरस्टैंडिंग का भी है और इंटीमेसी का भी है ठीक है तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन में आपको अप्रोच करना चाहते हैं और उसके लिए वो एक्शन भी लेंगे जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखिए हो सकता है टाइम लगे लेकिन मुझे ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं समझ में आ रहा मुझे लग रहा है मैक्सिमम 9 वीक्स के अंदर अंदर मैस्कुलिन एनर्जी आपको अप्रोच कर लेंगे फेमिनिन आपके लिए कार्ड आया है द स्टार अब हम अगर देखें स्टार्स जो कार्ड है स्टार कार्ड अपने आप में ही कहता है कि आपकी जो भी विशेस हैं ठीक है वो आपकी पूरी होंगी ये कार्ड है इंस्पिरेशन का अबंडेंस का और गाइडेंस का ठीक है और एक और चीज़ कि अगर आपको ज़रा भी नेगेटिविटी फील हो रही है या आपके अंदर ज़रा भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो आप लोगों को वो नेगेटिव थॉट को रिलीज कर देना चाहिए क्योंकि ये कार्ड ऑप्टिमिज्म का है ठीक है इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रखिए क्योंकि आपका जो इतने समय का आई थिंक मुझे जहां तक याद है बहुत सारी एनर्जी ऐसी हैं जो काफी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं अगर आपकी लाइफ से कोई चला भी गया है तो डोंट वरी कोई न्यू पर्सन जो कि आपका डेस्टिनी में लिखा है वो पर्सन आपको अप्रोच करेगा और वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा ठीक है मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैस्कुलिन साइड से सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं एक भी कार्ड सिंगल कार्ड भी नेगेटिव नहीं है नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर
लिलीज का जो हार्मोनी को, प्योरिटी को और लेगेसी, इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो एक कनेक्शन बहुत ही प्योर है आप लोगों के बीच का। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन होगा। ठीक है, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप मैरिड हो, अपनी शादी बचाना चाहते हो, और अगर आप मैरिड हो और आप शादी में नहीं रहना चाहते तो डोंट वरी, कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच करेगा। और हो सकता है अगर कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच किया है और आप कंफ्यूज हैं, जो कि ये है, कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच किया है और आप अभी भी कंफ्यूज हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, क्योंकि ये जो आज का स्प्रेड है ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन का स्प्रेड है। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर कीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उसी को हम कहेंगे गो विद द फ्लो। अगर आप फ्लो में नहीं जाएंगे तो चीज़ें, क्योंकि हम अगर सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं तो चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं। तो जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि डिवाइन कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ठीक है, अंडरनीथ कार्ड आया है यहाँ पे लेटर का। लेटर कार्ड कहता है कि आपको बहुत ही जल्द सामने वाले की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मैसेज, कुछ न्यूज़ या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें पता चल सकती है वाया ईमेल, मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, कहीं से भी आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर की एनर्जी है। 15 डेज तो नहीं बोलूंगी, 30 डेज, विद इन 30 डेज की एनर्जी आपको रिसीव हो सकता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी एडवाइस फॉर फेमिनिन। अगर आप अपना फ्लेम चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिम हो रहा है, मुझे लग रहा है क्या पता ये, आप अपनी एनर्जी को हील कीजिए। पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग मोड पर लेके जा चुके हैं। ये रीडिंग पूरी होते से एनर्जी चेक इन मैं आप लोगों के कुछ पर्सनल क्वेश्चन का आंसर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि दीदी आप लाइव रीडिंग कीजिए, क्योंकि हमें आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए। ओके, सो आप लोग बने रहिए साथ में, और अगर आपकी लाइफ का कोई पर्सनल क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये रीडिंग बस ओवर होते से ही मैं आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चन के आंसर दूंगी। एडवाइस फॉर masculine side, it's time to release negativity. ओके, सो मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे जो नेगेटिव थॉट या नेगेटिव एनर्जी या उनको फील हो गया आसपास नेगेटिविटी है, वो नेगेटिव एनर्जी को इनको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो मैस्कुलिन के लिए एडवाइस है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फेमिनिन के लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस फॉर फेमिनिन एनर्जी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं फेमिनिन एनर्जी जिसके कारण आप अब आपने होप्स ख़त्म कर दिए, आपने अपनी एनर्जी से अच्छी चीज़ें सारी कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप वो मत कीजिए, क्योंकि अभी भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वन मोर कार्ड फॉर कनेक्शन जो दोनों के लिए एक एडवाइस है। वाओ, न्यू मून एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, नेक्स्ट न्यू मून तक के एनर्जी हम लोग कंसीडर करते हैं, तो एक महीने के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पावरफुल चेंज। ओके, एंजल की तरफ से क्या आंसर्स हैं फॉर, ओके, रिकंसीडर का कार्ड अपने आप गिरा है, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड। और उसके साथ एक और कार्ड था नीचे जो कहता है पीसफुल रेजोल्यूशन, सो आई एम टेकिंग दीज कार्ड एज, आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। बस कुछ चीज़ों पे दोबारा सोचने की ज़रूरत है, यू हैव टू रिकंसीडर। ये मैसेज दोनों के लिए है। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी, आपको कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है। फेमिनिन एनर्जी के लिए, जब मैं शफल कर रही थी तब एडवाइस के लिए भी आपके लिए कम्युनिकेशन इज की का कार्ड आया था, पर निकल के बिलीव इन द इम्पॉसिबल आया। अभी यहाँ पे भी आपके लिए एंजल की तरफ से आंसर आया है कम्युनिकेट क्लियरली। इट मीन्स या तो आप लोग, अभी आपने लोगों से बातचीत बंद कर दी है, आप कम्युनिकेशन से दूर भाग रहे हैं।
ठीक है? तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो, अगर आप स्टार्टिंग से अभी आज की रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको पता होगा मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि थ्रोट चक्र आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम क्यों हो रही? क्योंकि आप बातचीत बंद कर चुके हो। आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है कि अभी आप किसी से कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। इट मीन्स कि यही एक महीना है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। लेकिन फेमिनिन एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा लो वाइब पे हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसको, अपने आप को हील कीजिए। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर masculine and feminine energy. Honesty will be ultimately be rewarded. हो सकता है कि मैस्कुलिन साइड आप लोगों के साथ डिसऑनेस्ट रहे हों, कुछ चीज़ें उन्होंने आपके साथ ऐसी की हों जिससे आप बहुत हर्ट हुए हैं, लेकिन अब वो ऑनेस्ट होकर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, और सिर्फ उनकी ऑनेस्टी ही ऐसी चीज़ है जिसके कारण अब वो आपको हासिल कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन पास्ट में उन्होंने यही चीज़ सीखी कि आप उनके साथ बहुत ऑनेस्ट रहे हो, बहुत ही आपने अपना 100% दिया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको चीट किया हो। अब वो चीज़ों को समझ गए हैं, और इसीलिए अब वो आपके साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। फेमिनिन आपके लिए लाफ्टर का कार्ड आया है, जो कहता है लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। ओके। सो यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप खुश रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला आप थोड़े नेगेटिव एनर्जी में हैं, ठीक है? आप जितना खुश रहेंगे उतना आप अपने डिज़ायर्स को जल्दी पा सकते हैं, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से कनेक्शन के लिए सोल पर्पस की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों को, आपको और आपके जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, दोनों को एक साथ अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। इसीलिए यही सही समय है जब आप अपने सोल पर्पस को पूरा करें अपने पार्टनर के साथ। बहुत जल्दी, हो सकता है 1 महीने के अंदर-अंदर ही आप अपने पार्टनर से यूनाइट हो जाएँ। ओके? अ, जस्ट अ मिनट to pick some messages from masculine to feminine energy. उसके बाद मैं आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चन के आंसर दूंगी. Some messages from masculine to feminine energy. अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस या कंसल्टेशन कुछ भी अगर आप करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगर आप लोग सेल्फ लव या इनर वर्क के ऊपर सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनल की जगह अगर आप वेबिनार भी अटेंड करना चाहते हैं, तो कल वेबिनार होस्ट कर रही हूँ मैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. You are the first person I tell when things are good or bad. आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो बी रेडी, आपके पार्टनर आपको अपनी हर एक बात सबसे पहले बताएंगे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी. और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो ऐसा आपके पार्टनर करते होंगे. उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ होगा या बुरा हुआ होगा, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम ऐसे पहले पर्सन हो जिसको मैं हमेशा कुछ अच्छा हो या बुरा हो, सबसे पहले वो आपसे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट मैसेज है, यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी. वो जानते हैं कि आपने उनके लिए हर वो चीज़ की जिससे वो खुश रहें, और हमेशा ही आप करते रहते हैं उनको खुश रखने के लिए. नेक्स्ट मैसेज है, यू आर ऑनेस्ट विथ मी. अगेन वही चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले ऑनेस्टी के साथ बोली थी. उनको पता है कि आपने रिलेशनशिप बहुत ही ईमानदारी से निभाई है, आपने कहीं भी उनको धोखा नहीं दिया है. उनको अपनी ऑनेस्टी पे, उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, आपको चीट किया, और इसलिए अब वो अपनी पूरी एनर्जी और पूरी ऑनेस्टी के साथ इस रिलेशनशिप में आएंगे. यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे. वो किसी भी चीज़ की एनजाइटी में या टेंशन में रहते थे, आपसे डिस्कस करते थे, तो आप उनकी हर प्रॉब्लम को बहुत ईजी वे में सॉर्ट आउट कर देते थे. ठीक है? एंड लास्ट वन इज, नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल. वो आपसे कहना चाहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनको किस नज़र से देखती है या कैसा देखती है.
आप हमेशा उनको स्पेशल फ़ील करवाते रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एनर्जी चेक इन। आई डोंट नो पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है कि मैं कंटिन्यूअसली रीडिंग लेकर नहीं आ पा रही, यहाँ तक कि न्यू मून और फुल मून का रीडिंग भी आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं लाइव ही लेकर आती हूँ, तब तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं कर पाने के बहुत सारे रीज़न, अभी लास्ट टाइम इंदौर में इतना रेन था कि 2-3 दिन तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, कर ही नहीं पाई। फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम आया तो नहीं कर पाई, फिर हेल्थ का इशू आया तो नहीं कर पाई। बट नाउ मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए एनर्जी चेकिंग जो है वो एटलीस्ट लाइव ही लेकर आऊँ, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एनर्जी चेक इन। अगर आप में से कोई भी मुझसे अपनी लाइफ का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड की हेल्प से आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। मैसेजेस आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ये रीडिंग को एंड कर देती हूँ, और अगर आप पूछना चाहते हैं देन आप मुझसे अपनी लाइफ का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्नेहा जी कुछ लिख के आपने डिलीट कर दिया, पता नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग रीडिंग को क्लोज करते हैं, क्योंकि शायद जो मुझसे इतने मैसेजेस करके बोल रहे थे वो लोग अभी तक नहीं आए हैं आज, क्योंकि मेरी रीडिंग का भी कोई प्रॉपर टाइम सेट नहीं था। सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर आप लोग वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं तो कमेंट में मैं उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पर्सनली अपनी रीडिंग करवानी है, या कुंडली के थ्रू अपने पास्ट लाइफ को जानना है, या पास्ट लाइफ को लेकर या आपकी लाइफ को लेकर, प्रेजेंट लाइफ को लेकर कुछ एनालिसिस आप करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। आपकी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी को लेकर रीडिंग्स मैं नेक्स्ट 2-3 डेज़ के अंदर सितंबर मंथ का रीडिंग अपलोड ज़रूर करूँगी, ओके? मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।